जय हिंद दोस्तों। आईटीबी ट्रीटमेंट सीआर पे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मैथ के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। जो भी परीक्षा आपकी लगी हुई हैं उसके लिए 10 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 10 से 12 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दिया है 51 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान में अंतर 36 है, तो वह संख्या क्या है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तरीके से हम आपको बता दे रहे, वर्जित मतलब होता है, वर्धित होता है बढ़ा हुआ। तो ठीक से 120 और इधर कितना है हास्यरहित मतलब कम, तो कितना हो जाएगा 75। और इनका अंतर कितना है 36 रुपये। तो संख्या क्या होगी, तो 25 और 20 कितना हो गया 45 का जो मान दिया है वो दिया है कितना 36, तो बटे 45 इंटू 100। 5 से काटेंगे 9 पना 45, 5 से 20 पाई 100, 9 चौको 36, 2 चौको 80। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 80 जो दिया है वो दिया है डी। ठीक है, और एक तरीका और है तो उसे भी देख लीजिए आप लोग। एक्स मान के, ठीक है, अगर एक्स मान के करोगे तो 120 बटे 100 माइनस एक्स इंटू 75 बटे 100 बराबर कितना है 36। इनमें से इनको सेम वही प्रोसेस से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 45 एक्स अपॉन 100 बराबर कितना 36। तो 100 जो है वो गुणा में चले जाएंगे, 45 से काटोगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, दोनों तरीका अच्छे हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया है एक व्यापारी जो अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है 20% की छूट देता है। व्यापारी छूट देने के बाद कितने % लाभ कमाता है। चलिए देखते हैं। 50% अधिक अंकित कर रहा है और 20% की छूट भी दे रहा है, तो कितना देने तो कितना % लाभ प्राप्त कर रहा है। तो मान लीजिए माल जो है, जो लागत मूल्य है वो 100 रुपये मान लीजिए, और अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कितनी हो गई 150 रुपये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वो 20% ही क्या दे रहा है छूट दे रहा है। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 80 अपॉन 100, 0 0 0 0 15 8 120, क्या आ गया SP। ठीक है, अब लाभ देखना है तो लाभ आपको कितने पे निकाला, तो जो माना था हमने क्या माना था 100 रुपये, तो 120 पे कितना लाभ हुआ, तो 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज लाभ निकालना है। तो जब 120 में 100 घटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ लिखते हैं 20 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कट गए तो कितना आ गया 20% का लाभ, जो कि दिया है सी में। ठीक है, ऐसे 53 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 10% छूट देने पर एक टोरेस्टर की बिक्री कीमत 18,000 है। यदि छूट 37.5% दी जाए तो उसके विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 10% की छूट देते हैं तो कितना हो रहा है 18,000 हो रहा है। तो हम पहले देखते हैं मूल कीमत कितनी थी इसकी, तो x बराबर हो जाएगा 18,000 0 0 है। ठीक है, 10% की छूट यानी कि 90 इंटू 100, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 20,000 हो गई। ठीक है, जो कीमत है उसकी 20,000 हो गई। अब छूट कितनी दे रहा है 37.5%, तो 37.5% निकाल दोगे आप 20,000 पे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 12,500 रुपये। 37.5% निकाल लोगे ना आप लोग, 2,000 रुपये 20,000 पे 37.5 को आप जब घटा दोगे 100 में से 37.5 घटा दोगे तो कितना बचेगा 62.5 इंटू 100, 0 0 0 0 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12,500। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा 12,500, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ABC
की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की निकालना है। तीनों की औसत आयु कितनी है? 25 दिया 75, बी और सी की, ए बी की आयु कितनी है? 28 दूनी कितना हो गया? 56। घटा दीजिए तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 19 वर्ष। ठीक है, वही आपसे पूछा है। तो सी की आयु कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष। राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 दिया है, एक आदमी मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से जाता है तथा वापस मैसूर से 60 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? बहुत ही आसान है, इसको हम एक फार्मूला बता देते हैं। इसका फार्मूला जो होता है औसत चाल पूछे 2x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं इसमें। तो जैसे कि क्या दिया है, 40 से जा रहा है तो 40 इंटू 60 बटे कितना? 40 और 60 कितना हो गया? 100। 6 चौको 24 और 2 का गुणा करेंगे बटे 100। 0 0 0 0 कितना हो गया? 48 किलोमीटर घंटा। यही आपसे पूछा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में कोई धन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो बता दें हम, तो जैसे कि इसमें दिया है तो इसमें एक ट्रिक के साथ हम लगा सकते हैं। जैसे कि इसका जो होता है फार्मूला होता है R% बराबर n 1/n-1 इंटू क्या है 100। तो हम क्या करेंगे, इसको आप लिख लेना, इनका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 5/4। अंतर कितने का है? 1 का। तो 1/4 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 25%। यही आपसे पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 57 दिया है, कोई धनराशि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का इतने इतने गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं ये क्या बन रहा है। ये बन रहा है आपका, देख रहे होंगे, तो ये बन रहा है क्यू बन रहा है। ये किसका है? 10 का क्यू है, ये 8 का क्यू है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे 5/4 कितना बढ़ रहा है? 1। 4 इंटू 100 तो इसमें भी कितना आंसर आएगा? 25%। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए 21, गोले का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, फिर सॉल्व कराते हैं। तो जैसे कि दिया है 4/3 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 21/2, 21/2, 21/2। तो 7 22/7 से 3 बार कट जाए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 4 से ये कट जाएगा, 2 से 11 बार, जिनको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4851 घन सेंटीमीटर, जो कि आपका दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 59 है। इसमें दिया है, एक समान व्यास वाले गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माना व्यास जो होता है वो क्या होता है? 2r, त्रिज्या हो गया आपकी r। अब हम क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो गोले का जो पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 4
नीचे लिख लेते हैं 4πr² बटे 3πr²। तो जहाँ ये आपकी सेम वैल्यू मिल रही तो ये कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4/3। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 60वां क्वेश्चन है वो, इसमें दिया है एक बेलन के पासर पास्ट का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो 60 में कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का जो पास क्षेत्रफल है वो है आपका 1056, तो 2πr/h बराबर कितना है 1056। 2π की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, r इंटू 16 दिया है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दी है और क्षेत्रफल कितना है 1056। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम रख देंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन रखेंगे तो हम कलर चेंज करके आपको सॉल्व करा देते हैं, इतना लिख लेना। तो 22/7 इंटू 10 इंटू 5, 10.5 गुणा 16 ऊंचाई दी है। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5544 घन सेंटीमीटर, जो कि दिया है 5544 सी में दिया है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक स्कूल में 1400 विद्यार्थी हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि 1400 टोटल छात्र हैं, इसमें 25% 2/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0, 7 से 2 बेर 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 100। 2/7 भाग का जो 100 हो गया। ठीक है, अब बचा कितना है 5/7 भाग, तो 5/7 भाग का कितना हो जाएगा 100। एक मिनट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बचा था 100 बचा था ना, तो 100 इंटू 7/2 इंटू 5/7, 7 से 7 कट गया, सॉरी 50 बार कटेगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगी 250। तो लड़कियों की जो वैल्यू है वो है आपकी 250 लड़कियां हैं। ठीक है, चश्मा लगाती हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 62 दिया है, यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का हिस्सा कितना प्रतिशत है ए के बराबर। चलिए देखते हैं। तो ए बराबर क्या है बी का 20% बराबर, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5, 20.100। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 5, ये आप लोग लिखते जाइएगा। बी बराबर कितना है सी इंटू 25% बटे 100, तो सी की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी कितनी, सी बराबर 4b। तो अब पूछा किसका है, सी का है, सी का कितना प्रतिशत ये है, तो ए का अपेक्षित सी प्रतिशत निकालना है, तो बी बटे 5 4b, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 से बी कट जाएगा, तो ये आपका निकलेगा कितना 4 5 6 20, 20.100, तो 5%। ठीक है, तो सी की जो वैल्यू सी का 5% ए के बराबर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये थे मैथ के क्वेश्चन। इसकी जो PDF है वो आपको
टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक हम आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उससे आप लोग डाउनलोड करके इसे अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते। जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट में पूछ सकते, उसका 100% सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।